हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी की संघर्ष की कहानी कि कैसे महज समोसा बेचने से लेकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने धीरूभाई अंबानी। तो चलिए बात करते हैं। भारत के सबसे अमीर कारोबार रिलायंस की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने न केवल भारत में बल्कि देश विदेशों में भी अपना डंका बजाया। धीरूभाई अंबानी, जिनका बचपन अभाव में बीता, उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पकोड़े बेचने से हुई शुरुआत। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे और मां एक हाउसवाइफ थी। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरों के एक घर में रहता था। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी पकोड़े बेचने का काम किया करते थे। वो गिरनार की पहाड़ियों के पास पकोड़े बेचने का काम करते थे। उस जो भी कमाई आती थी वो अपनी माँ को सौंप देते थे। 10वीं पास करने के बाद वो साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। वहाँ उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। 300 रुपये की सैलरी पर उन्हें पहली बार नौकरी मिली, लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप के मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई का मन नौकरी में नहीं लगा। वह हमेशा से कारोबार करना चाहते थे। जो सेविंग बची थी वो सेविंग लेकर देश लौट गए। 500 रुपये से हुई शुरुआत। 500 रुपये के साथ वह मुंबई पहुंचे। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दीमानी की मदद से रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी की शुरुआत की। कारोबार की समझ उनके पास पहले से ही थी। अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिम देश में अदरक, हल्दी और अन्य मसाले बेचना शुरू किया। कारोबार में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी थी। वह समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में पॉलिएस्टर कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। वह हमेशा दूर की सोचते थे और फिर कारोबार करते थे। मिट्टी बेचकर कर ली कमाई। धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्हें खास मिट्टी की ज़रूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी, जिसके लिए शेख ने उनको मुँह मांगी रकम दी। 3 कुर्सी के साथ खोला ऑफिस। उन्होंने अपनी नई कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन के लिए मुंबई में 350 वर्ग फुटे का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ काम करना शुरू किया। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम टेक्सटाइल्स रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का कारोबार शुरू किया। काम के साथ साथ परिवार को भी अहमियत। कारोबार के शुरुआती दिनों में उन्हें 14-15 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वह अपने परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें ना पार्टीज पसंद थी और ना ही इधर उधर घूमना पसंद था। काम के बाद का सारा वक्त वह अपने परिवार को देते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने में माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयर बाजार की उन्हें अच्छी समझ थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरूभाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी के गुजर जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों, ये थी धीरूभाई अंबानी की संघर्ष की कहानी, कैसे वह पकोड़ा बेचने वाले से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।